भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। नमस्कार, मैं आरुषि देवी हिमाचल फर्स्ट की ओर से आज हम तांगरी लिपि के विषय में बात करेंगे। हमारा भारत जो कि कल्चर के लिए जाना जाता है, यहाँ पे हर राज्य की अपनी अलग अलग भाषाएं हैं। जैसे पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती बोली और लिखी जाती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश का यह दुर्भाग्य रहा, किसी कारणवश या किसी राजनीतिक कारणों की वजह से आज हमारी अपनी प्राचीन भाषा जो कि तांगरी है वो समाप्त होने की कगार पे है। आप लोगों के दिमाग में यह भी प्रश्न उठ रहा होगा, आखिर ये तांगरी लिपि है क्या? तांगरी लिपि पहाड़ी भाषा समेत उत्तर भारत की कई भाषाओं को लिखने के लिए प्रयोग की जाने वाली लिपि है। एक समय था जब कुल्लू से लेकर रावलपिंडी तक हर तरह के पढ़ने लिखने का काम तांगरी लिपि से ही किया जाता था। आज हमारे प्राचीन मंदिरों की घंटियां या किसी पुराने बर्तन में भी इस लिपि के शब्द देखे जा सकते हैं। बहुत ही दुख की बात है कि हमारे प्रदेश में इस लिपि का ज्ञान बहुत ही कम लोगों को है। कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन इस विषय पर बात करना बेहद ही चिंतनीय विषय है। हमारा प्रदेश जिसे पहाड़ी विरासत और संस्कृति के लिए जाना जाता है, ऐसे में इसे नज़रअंदाज करना ये कितना न्याय संगत है। हालांकि अभी तक हिमाचल प्रदेश की भाषा संस्कृति आयोग के पास तांगरी लिपि के कई अनेकों ग्रंथ होंगे, लेकिन इसे पढ़ने वाले हमारे प्रदेश में बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें इस लिपि का ज्ञान है। दुर्भाग्य हमारा यह रहा कि जो हमारी प्राचीन लिपि यानी कि तांगरी लिपि है, उसे आज तक दर्जा देने में हमारा प्रदेश बहुत ही पिछड़ा हुआ है। आइए जानते हैं लोगों से कि उन्हें इस लिपि के बारे में, इस प्राचीन लिपि के बारे में कितनी जानकारी है। इसमें इसकी अलग से बुक्स होनी चाहिए, इसकी अलग से पढ़ाई होनी चाहिए। हाँ, इसकी अलग से पढ़ाई होनी चाहिए, अलग से किताब इसकी छपनी चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी आगे पढ़ सकें। चार्ट देख रहे हैं, ये हमारे पास तांगरी लिपि का अल्फ़ाबेट है। तो आपके टाइम भी पढ़ाई जाती थी ये? नहीं जी, हमारे टाइम नहीं पढ़ाई जाती थी। टांगरी के बारे भाषा के बारे में बुजुर्गों से सुना हुआ है, लेकिन हमने कभी ये देखी भी नहीं अल्फ़ाबेट। पहली बार आपके सामने ये जो चार्ट निकाला है आपने, उसको देख रहे हैं हम। इसके जो अल्फ़ाबेट है, सुना जरूर है कि ये कोई टांगरी भाषा होती थी। सर, आपको क्या लगता है कि स्कूल और कॉलेजेस में इसकी पढ़ाई होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो सर, सरकार को क्या करना चाहिए इसके लिए? किताबें छपाना चाहिए इसकी बस, और शिक्षा में लाना चाहिए। सर, आपको पहाड़ी लिपि यानी तांगरी के बारे में नॉलेज है कुछ? हाँ। कहाँ से सर नॉलेज? ये नॉलेज हमें यूट्यूब से हमने सुना था किसी से कि तांत्रिक भाषा भी है। सर, हमारी प्राचीन लिपि जो कि तांगरी है, उसे सहेज कर रखने के लिए और आने वाली जनरेशन को इस प्राचीन लिपि का ज्ञान देने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को इसकी किताबें बनानी चाहिए, छपानी चाहिए, जो कि हमारी जो जनरेशन है, आगे वाले बच्चे जो हैं वो उसको पढ़ सकें, और जो हमारी भाषा है पुरानी वो उसको संचालन कर सकें। हालांकि अभी तक सरकार ने भी कुछ काम किया है, लेकिन इसका ज्ञान बच्चे तक पहुंचाने के लिए, घर घर तक पहुंचाने के लिए सरकार को ग्राउंड लेवल से काम करना होगा। तभी ये इसका ज्ञान एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाएगा। इस माध्यम के ज़रिए मैं यह कहना चाहती हूँ कि आखिर सरकार की भी क्या मजबूरी रही होगी जो इस पर ध्यान नहीं दे रही। इसी के साथ मैं आरुषि देवी हिमाचल फर्स्ट की ओर